सिलेक्शन स्मॉल से स्मॉल टेलीग्राम पे मिलेगा अब टेलीग्राम जिसमें आपके साइड सपोर्ट करनी है क्लास हुई आप जाना आप मिलेगा ठीक है और उसके बाद नहीं लगा आपको आप नंबर मैसेज करना मैं आपको लिंक दे दूंगा ठीक है सिलाम गुलाम की समझ करने का सारा अवसर ठीक है मुझे कर आइए आगे बढ़ते हैं नॉर्मली कोई भी मशीन हो आप पढ़ाई करने लगाओ तो बात करेंगे अभी से हम 10 मार्च तक तो नंबर रहेंगे अभी नंबर रहेंगे आप तो चल देखो कोई मशीन हो चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे कोई मोटर हो उसमें एक एरिया लॉस होता है हिस्टेसिस लॉस होता है क्या होता है एक एरिया लॉस और हिस्टेसिस कोई मशीन हो तो दोनों को योग को बोलते हैं कोर लॉस कोई भी मशीन हो चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे कोई मोटर हो कोई जनरेटर हो उसमें एक लॉस होता है इसको बोलते हैं कोर लॉस लॉ ऑफ हानि बोलते हैं कोर लॉस पता है किसमें बना होता है कोर लॉस में बना होता है एरिया लॉस P प्लस हिस्टेसिस लॉस PH इन दोनों में बना होता है कोर लॉस एरिया लॉस प्लस हिस्टेसिस लॉस ठीक है एरिया लॉस क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब ट्रांसफार्मर लॉस पढ़ेंगे तो हिस्टेसिस लॉस क्या है उसकी चर्चा करते हैं ये P क्या है एडी करंट लॉस है P क्या है एडी करंट लॉस बस आप जानो एडी करंट लॉस होता है क्या होता है उसमें नहीं है कितने बोलते हैं भवन धारा हानि और PH है आपका हिस्टेसिस लॉस हिस्टेसिस लॉस हिंदी में इसको बोलते हैं सैथिल्य हानि हिंदी में क्या बोलते हैं सैथिल्य हानि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एडी करंट लॉस है जो एडी करंट लॉस है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती होता है और हिस्टेरिसिस लॉस है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है हिस्टेरिसिस लॉस फ्रीक्वेंसी की पावर 1 के समानुपाती होता है एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी की पावर 2 के समानुपाती होता है ये कहानी है हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस आगे बहुत पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा बताते चलेंगे दोनों का योग होता है लॉस लॉ हानि बराबर होता है एक्चुअली अब बात करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस है क्या हिस्टेरिसिस लॉस है क्या हिस्टेरिसिस लॉस सैथिल्य हानि क्या है मान लीजिए आपके पास ट्रांसफार्मर की कोर है ट्रांसफार्मर की कोर लोहा है ट्रांसफार्मर मान लीजिए ये मटेरियल ट्रांसफार्मर है ये आपने इसके ऊपर एक वाइंडिंग यहाँ लपेट दी एक वाइंडिंग आपने यहाँ लपेट दी आप इसको ऐसे समझ सकते हो ट्रांसफार्मर बनाएगी आप इसको ऐसे समझो एक मटेरियल लिया आपने एक मटेरियल लिया आपने और इस मटेरियल को आपने वायर लपेट दिया क्या लपेट दिया करंट और टर्न लपेट आपने करंट लिया कौन सा करंट एसी करंट आपने सप्लाई वोल्टेज दिया एसी लिया एसी करंट यहाँ से फ्लो होगी एक मटेरियल लिया उसके ऊपर टर्न लपेट दिया तो एसी सप्लाई दिया एसी वोल्टेज दिया इसमें करंट फ्लो कौन सा करंट एसी करंट वोल्टेज एसी करंट एसी जब इसमें एसी करंट फ्लो होती है एसी करंट कैसा होता है एसी करंट इधर होता है अगर टाइम के साथ हम एसी करंट का ग्राफ बनाएं तो एसी करंट का ग्राफ कैसे होता है ऐसे इसका मतलब कि कुछ देर का करंट पॉजिटिव है ऊपर फिर कुछ देर का करंट क्या है नेगेटिव है नीचे फिर कुछ देर का करंट क्या है पॉजिटिव है ऊपर फिर कुछ देर का करंट नेगेटिव है नीचे इसका मतलब इस वायर में जो करंट भरी है वो कुछ देर धनात्मक है ठीक होता क्या है जब कोई भी पार्टिकल आप लेते हो तो पार्टिकल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल और होते हैं इसी मटेरियल के अंदर और छोटे पार्टिकल होते हैं इसके अंदर और छोटे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर मान लीजिए वो डोमेन उसको बोल सकते हैं हम या कई बार उसको टीनी लाइन बोलते हैं मान लो छोटे पार्टिकल हैं इस मटेरियल के अंदर छोटे पार्टिकल ये छोटे पार्टिकल इसके अंदर ये छोटे पार्टिकल जब इसमें करंट फ्लो कराते हो करंट लगा के वायर लपेट इस मटेरियल के ऊपर तो जब करंट फ्लो कराते हो इस मटेरियल के ऊपर इस मटेरियल के अंदर छोटे पार्टिकल पे बल लगता है क्या लगता है फोर्स इनके ऊपर फोर्स लगता है और फोर्स कैसे लगता है अगर मान लीजिए अभी करंट पॉजिटिव है करंट क्या है पॉजिटिव ये इनके ऊपर फोर्स लगा डायरेक्शन में मान लीजिए डायरेक्शन में फोर्स लगा है ऐसे मतलब सारे पार्टिकल डायरेक्शन में आपको दोस्ती है ऐसे सारे पार्टिकल फोर्स दिशा में लगा है इसके अंदर सारे पार्टिकल आपको दिशा में दोस्ती है जब तक करंट धनात्मक है तो मान लिया मैंने इस मटेरियल के अंदर और इन छोटे-छोटे पार्टिकल थे जिससे मिलकर बना था उस फोर्स लगा ठीक है लेकिन जब करंट पॉजिटिव फोर्स लगा जैसे करंट नेगेटिव होगी अगर करंट पॉजिटिव थी तो फोर्स लगा था बल लगा था अगर करंट नेगेटिव होगी तो उसी पर बल पॉजिटिव लगा जो बल इधर लगा था अब बल लगने लगेगा इधर जब बल लगने लगेगा तो इस मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल है कण है उस पे इधर लगा तो कण आप करने की कोशिश करेंगे आज आपस में करने की कोशिश खत्म की होगी बोलो आज खत्म की होगी नहीं होगी सर तो खत्म की होगी सारे पार्टिकल आपको इधर करने की कोशिश करेंगे सारे पार्टिकल आपको इधर करने की कोशिश करेंगे करंट नेगेटिव होगी सारे पार्टिकल लगा सकते हैं तब उसकी कोशिश करेंगे फिर जब करंट पॉजिटिव होगी इधर ये करंट होती है फिर करंट पॉजिटिव होगी सबको बदल इधर लगेगा जब सबको बदल लगेगा तो सारे पार्टिकल उसकी कोशिश करेंगे फिर सारे पार्टिकल क्या करेंगे अपना कोशिश करेंगे इधर ऐसे यानी जब इसके ऊपर जो करंट पॉजिटिव सबको फोर्स सामने सारे पार्टिकल अपना कोशिश करेंगे जब करंट नेगेटिव तो सारे पार्टिकल पर सारे पार्टिकल अपना कोशिश करेंगे सारे पार्टिकल अपना कोशिश करेंगे यानी करंट धनात्मक से ऋणात्मक होगी सारे पार्टिकल इधर कोशिश करेंगे खत्म की हुई इसमें खत्म की फिर जो पार्टिकल है फिर जो बात इधर फिर जो बात इधर फिर जो बात इधर फिर जो बात इधर जब सारे पार्टिकल इधर 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 जब इधर घूमोगे ऐसे 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 उसको धक्का नहीं दोगे दूसरे को ऐसा नहीं होगा भीड़ में कचाई वाले को चिपक करके जगह है क्या अरे ट्रेन उसके बाद देखो तो ट्रेन जा रही थी या आप एग्जाम देने जाओगे तो सारी भीड़ होगी तो धक्का मुक्की बहुत तीन घूमना चाहोगे जब आपके आसपास लोग चिपके हुए हैं आप पीछे होगे तो आपको उसको ताकत खर्च करनी पड़ेगी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी तब आदमी घूम नहीं पाएगा है कि नहीं है तो जो करंट है उसके अंदर के उनको तो बार-बार दिशा बदलनी पड़ेगी इधर इसमें कणों का बाकी लोगों से टक्कर होती है घर्षण होता है उसमें पावर का लॉस होता है शक्ति का नुकसान होता है इसी शक्ति के नुकसान को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस इसी शक्ति के नुकसान को क्या बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस सैथिल्य हानि कि पार्टिकल कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जब एक पार्टिकल एक यहाँ है एक इसके ऊपर एक इसके नीचे एक लेफ्ट में एक राइट में है जब ये पार्टिकल इधर होगा ये पार्टिकल इसकी टक्कर इससे होगी इसकी टक्कर इससे होगी इसकी टक्कर इससे होगी इसकी टक्कर इससे होगी घर्षण नहीं होगा उसमें शक्ति का नुकसान होगा नहीं होगा होगा अगर मेट्रो ट्रेन में सफर करते हो दिल्ली में किया जब इतनी देर मत पूछो यहाँ पर आप उसको घूम जाओ तो नहीं घूम पाओगे आसानी से ठीक है तो पार्टिकल कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर तो सारे पार्टिकल इधर होंगे आपस में खत्म होगी खत्म हो जाएगी तो आपस में दूसरे खरोच लगेगी तब घर्षण होगी पावर लॉस होगा शक्ति का नुकसान होगा ये क्यों ऐसा हो रहा है कभी पार्टिकल इधर कभी इधर कभी इधर क्यों हो रहा है कभी इधर 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 ये दिक्कत सिर्फ
एसी में है, क्योंकि एसी में करंट प्लस माइनस होती है, इसलिए ये जो पार्टिकल इधर उधर हो रहा है, इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, शक्ति का पावर का लॉस हो रहा है, वही हिस्टेरिसिस लॉस, सेकेंड हानि। अगर डीसी की बात करें, डीसी में करंट एक समान रहती है, एक समान रहती है, ऐसे ठीक है, डीसी में करंट इसकी दिशा नहीं बदलती, तो डीसी में करंट दिशा नहीं बदलती है, एक बार फोर्स होगा, सारे पार्टिकल हो गए, बस सारे पार्टिकल हो गए, फिर सारे पार्टिकल आना ही नहीं है, क्योंकि डीसी में करंट की दिशा चेंज हो ही नहीं है, फिर एसी में करंट की दिशा चेंज होती है, टेंशन बदले मिजाज रहता है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी इधर कभी इधर, अब उसको भी मिजाज काले करके अपने रास्ते पे आगे और फिर घुमाना काको, पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं बोल पाओगे फिर। हिस्टेरिसिस लॉस यही है, आया समझ में? हिस्टेरिसिस लॉस यानी सेकेंड हानि डीसी में नहीं होता, एसी में होता है। हिस्टेरिसिस लॉस समझ आया? चिंटू, अरे चिंटू, जिस हिस्टेरिसिस लॉस को मार्केट ने सिखाया उस पर 5 सीख गए, ठीक है? ये हिस्टेरिसिस लॉस है कि जो करंट है उसकी दिशा बदल रही है, प्लस माइनस हो रही है, इसी वजह से पार्टिकल इधर हो रहे हैं और इसकी वजह से घर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, उसको क्या बोलते हो आप? हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस आया, ठीक है। अब जो कहानी बोली लिख नहीं लिखने पहले तो क्या है, अब याद रखना हिस्टेरिसिस लॉस कभी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, ठीक है? हिस्टेरिसिस लॉस इज जीओ इन डीसी। डीसी में पीएच शून्य होता है, पीएच शून्य होता है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? शून्य होता है, क्या होता है? शून्य। केवल होगा एसी होगा। हिस्टेरिसिस लॉस अकर्स ओनली इन एसी। ये मतलब हिस्टेरिसिस लॉस केवल एसी में होता है। अब हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो मटेरियल है, ये खास प्रकार का मटेरियल आप लोगे तो हिस्टेरिसिस लॉस को आप कम कर सकते हो। ये जो मटेरियल है, जो आपका लेटा है, अगर विशिष्ट मटेरियल लें, उससे हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर सकते हैं। कैसे? वो मटेरियल क्या ले सकते हैं? आप थोड़ा सिलिकॉन स्टील, अगर सिलिकॉन स्टील बोल दो, या फिर और टीआरजीओ, टीआरजीओ, टीआरजीओ इसका पूरा नाम है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। हिंदी लिखते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। अगर आप जो मटेरियल है, अगर आपको सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ, अगर आपने सीआरजीओ है तो ये नहीं करना कि चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोई मोटर जनरेटर, कुछ भी हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोई भी जनरेटर, क्लास स्टार्टिंग में पीडीएस में क्लास स्टार्टिंग में, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोई मोटर जनरेटर हो, सवाल है कि हिस्टेरिसिस लॉस यानी सेकेंड हानि को कैसे कम कर सकते हैं? तब वो सीआरजीओ का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सीआरजीओ किसी प्रकार का मटेरियल है, एक खास मटेरियल है, उसका पूरा नाम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। अगर सीआरजीओ ऑप्शन है, ठीक है ना? अगर सीआरजीओ केवल सिलिकॉन स्टील का हीट कर सकते हो, इसके नाम से सिलिकॉन स्टील नहीं आ रहा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। अगर सीआरजीओ है तो यही बात कुछ सोचना, अगर सीआरजीओ केवल सिलिकॉन स्टील का हीट कर सकते हो, दोनों का तरीके के लिए आया, ये करके पूरा नहीं है, या सॉफ्ट सिलिकॉन स्टील हो सकते हो। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए? इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मटेरियल का इस्तेमाल करके आप हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। By using this material, hysteresis loss can be reduced. वो पूछा जाता है एग्जाम में। इस पदार्थ का प्रयोग करके सेटिल हानि यानी पीएच हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर सकते हैं। क्लियर? तुमको पीरियड कुछ पे नहीं आया था सर, कल जो पढ़ाया उसमें कुछ पे नहीं आया था, तो जरूरत नहीं है इसकी, जरूरत नहीं होगी फिर। ध्यान से देखो, चुपचाप क्वेश्चन करना है तो तुम क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से बात नहीं होगा। तो कितना आपको सवाल करने का सवाल बनेगा कि हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे करते हैं, बोला सीआरजीओ का इस्तेमाल करके। एक बार सीआरजीओ का नाम पूछेगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, फिर बोलेगा कि हिस्टेरिसिस लॉस का डीसी में होता है, बोलेगा डीसी में नहीं होता है, एसी में होता है, एसी में होता है। हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, ठीक है? इतना क्लियर है? अब आइए यही आपको हम बीएच कर्व बताते हैं थोड़ा सा। एक होता है बीएच कर्व, बीएच ग्राफ या बीएच वक्र। बीएच कर्व ग्राफ होता है किसी के बीच में, ये है आपका एच और ये आपका बी। पहला सवाल ये था बीएच कर्व किसके बीच ग्राफ है? बी और एच के बीच ग्राफ है। जहां बी क्या है? बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर पिछला, वेबर पर मीटर स्क्वायर पिछला, यूनिट ऑफ पिछला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एच क्या है? एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसकी यूनिट होती है एम्पीयर पर मीटर या एम्पीयर टन पर मीटर, एम्पीयर पर मीटर या एम्पीयर टन पर मीटर। बी और एच में क्या बनाते हैं? आकाश बोल रहे हैं, अरे आकाश हो जाएगा, देखो ना इसको, एकदम परेशान करता है चिंटू। देखिए आकाश वाला बीएच और किसी ग्राफ बीएच के बीच में बीएच उनकी फ्लक्स ना मैग्नेटिक इंटेंसिटी टेस्ट उनकी क्षेत्र ग्राफ कैसे आता है? टन टन टन, तो कैसे ग्राफ बनता है बीएच का? ये ग्राफ बस ऐसे बना, इस बना, कैसे बनता है ग्राफ बीएच का? ये तो बीएच कर्व है, इस बीएच कर्व का क्षेत्रफल जो है ना, ये बीएच कर्व का एरिया है, ये ग्राफ का, ये बीएच कर्व है पूरा, ये बीएच कर्व का क्षेत्रफल है, ये एरिया क्षेत्रफल या चौड़ाई बीएच कर्व की, ये जितनी ज्यादा होगी हिस्टेरिसिस लॉस उतना ज्यादा होगा। और ये जितनी कम होगी हिस्टेरिसिस लॉस उतना कम होगा। यानी मैं ये कहूं कि हिस्टेरिसिस लॉस जो है आपका पीएच वो समान पाते हैं एरिया ऑफ बीएच कर्व के।
बीएच ग्राफ बीएच कर्व का क्षेत्रफल, यही कह लो बीएच जो है और या हिस्टैरिसीस लॉस समानुपाती है विड्थ ऑफ बीएच कर्व। जो बीएच कर्व की चौड़ाई है उस पर लगता है बीएच हिस्टैरिसीस लॉस। यानी अगर ये ग्राफ ज्यादा चौड़ा बना, ऐसे बना किसी ग्राफ मान लीजिए ज्यादा चौड़ा, तो ज्यादा चौड़ा ग्राफ का बीएच कर्व का ज्यादा क्षेत्रफल है, हिस्टैरिसीस लॉस उसमें बीएच ज्यादा होगा। अगर बीएच पतला बना किसी के लिए, पतला बना मतलब ऐसे पतला बना बीएच कर्व तो कम है। अगर किसी मटेरियल बीएच कर्व जो है वो पतला है, क्या है पतला, तो उसके लिए हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। यानी जितना चौड़ा ग्राफ फैला हुआ बीएच कर्व किसी ग्राफ के लिए उसके लिए बीएच कर्व कहीं ज्यादा होगा। ठीक, अगर मैं ये कहूं, मैंने आइडिया, अगर मैं कहूं कि बीएच कर्व चौड़ा है, ये ध्यान रखना, ये बीएच कर्व बना है, ये है चौड़ा, और ये बीएच कर्व बना है जो है पतला। ये बीएच कर्व है दोनों, एक ये है बी और ये एच, ये है बी और ये एच। ये चौड़ा है कि नहीं? हाँ है चौड़ा, और ये पतला है। अगर ये बीएच कर्व चौड़ा है तो क्या बोलोगे? चौड़ा है बीएच कर्व, तो यार हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा बेचारा, क्योंकि जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना पीएच हिस्टैरिसीस लॉस होता है। क्या बोलोगे? हिस्टैरिसीस लॉस यानी पीएच, हिस्टैरिसीस लॉस सेटल हानि ज्यादा होगी, सेटल हानि ज्यादा होगी कि नहीं? पीएच विल बी मोर। और यहाँ पे क्या बोलोगे? सेटल हानि कम होगी, पीएच विल बी स्मॉल। अब ऐसा पदार्थ जिसके लिए बीएच का एरिया ज्यादा है, सेटल हानि ज्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये ग्राफ बनाया गया है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ग्राफ है। किसका है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ग्राफ है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कठोर चुंबकीय पदार्थ। और अगर ऐसा मटेरियल है जिसका बीएच का ग्राफ एरिया नीचे कम है, चौड़ाई कम है, उसके लिए सेटल हानि कम, उसको बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हिंदी में नरम, नरम या मृदु, मृदु बोलिए, नरम बोलिए, नरम चुंबकीय पदार्थ। तो सवाल आता है कि नरम चुंबकीय पदार्थ, मृदु चुंबकीय पदार्थ के बीएच का क्षेत्रफल ज्यादा होता है कि कम होता है? तो बोला मृदु या नरम चुंबकीय पदार्थ के बीएच का क्षेत्रफल कम होता है, या हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, सेटल हानि कम होती है। कठोर चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? कठोर चुंबकीय पदार्थ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसमें बीएच की चौड़ाई, बीएच का एरिया ज्यादा होता है। बीएच का एरिया ज्यादा होने का मतलब सेटल हानि ज्यादा होती है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एसी में, यूज इन एसी। इसका प्रयोग कहां करते हैं? एसी में प्रयोग करते हैं, एसी में प्रयोग करते हैं। इसका जैसे ट्रांसफार्मर एसी का काम कर रहा है, आप यूज कर लीजिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, फिर इंडक्शन मोटर एसी का काम करके यूज कर लीजिए, या फिर प्रोडक्शन एसी का काम करके यूज कर लीजिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का हम डीसी में करते हैं, इसका यूज हम करते हैं यूज इन डीसी, इसका प्रयोग डीसी में करते हैं। डीसी में जैसे डीसी मशीन हो गई, तो डीसी मशीन में यूज करके हम यूज करते हैं। अगर सवाल है कि ट्रांसफार्मर में आप सॉफ्ट नरम चुंबकीय पदार्थ यूज करोगे, तो बोलना ट्रांसफार्मर में हम ट्रांसफार्मर एसी काम करता है ना, तो नरम मृदु चुंबकीय पदार्थ करेंगे। डीसी में काम करके जो हम वहां पे हार्ड मैग्नेटिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज क्लास स्टार्ट बताया मैंने वीडियो में, क्लास करने का देखना शुरू करें। ठीक है, आज पूरे पढ़ाते हैं मुझे पहले से पहले समझना आसान हो जाएगा। ऐसा समझ नहीं है, क्लास करने के बाद पीडीएफ मिलेगी, पढ़ ले जाओगे। जो पीडीएफ आपको देनी होती है चेंज करके देनी होती है, पहले सेपरेटेड बोलिए। यहां तक कहानी आई समझ में? अरे बोलिए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है, सॉफ्ट मैग्नेटिक का उदाहरण देखें। एग्जांपल तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील या कार्बन स्टील मटेरियल होता है, या परमाल वायर। परमाल वायर, परमाल वायर क्या है? ये एलॉय है, इसका किस किस्म का धातु है? आयरन, मॉलिब्डेनम प्लस निकेल। क्या पता नहीं है? आयरन, मॉलिब्डेनम और निकेल, परमाल वायर, आयरन, मॉलिब्डेनम और निकेल। मॉलिब्डेनम, आयरन और निकेल कौन सी धातु है? परमाल वायर। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल देखोगे, इसका उदाहरण होता है एल्निको। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, ये है एल्निको। एल्निको क्या है? ये एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट मिला के बनता है, मिश्र धातु है। एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट की, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट की मिश्र धातु है, मतलब तीनों मिला के बनता है एलॉय। एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एल्निको, सिलिकॉन स्टील। क्या करें, आज तमाम नालायक बातें करते हैं ना, वो वीडियो कोई देखते नहीं है, रेसिपी क्लास में देख होता तो पता होता। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एक चीज होती है अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल फ्लक्स या रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, रेजिडुअल फ्लक्स या रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, या इसे ये बोलते हैं रिटेंटिविटी, या और एक नाम है इसका इंग्लिश में रेमनेंट फ्लक्स, हिंदी में एक ही नाम है अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व।
एक ही नाम, अवशिष्ट चुंबकत्व। ये क्या होता है देखा जाए, जैसे एक मटेरियल था, अब इसके पास कोई भी चुंबकत्व नहीं, कोई मैग्नेटिक नहीं है, इसके पास कोई भी फ्लक्स नहीं है, कोई करंट नहीं है इसमें, ना कोई फ्लक्स है, ना करंट है फ्लक्स है, ठीक, इसमें कोई करंट नहीं दे रहा, इसके पास कोई फ्लक्स है, लेकिन इस मटेरियल में मैंने करंट दे दिया, क्या दे दिया, करंट, इस पे हमने टर्न लपेट के क्या दे दिया, करंट, करंट को कर दिया, कितने करंट को कर दिया, मान लीजिए 100 एम्पीयर, 100 एम्पीयर करंट को कर दिया, इसके पास फ्लक्स आ गया, पहले मटेरियल लिया, उस पे टर्न लपेट के करंट दे दिया, तो जहां होगी करंट वहां होगा फ्लक्स, अगर इस मटेरियल में वायर लपेट तो करंट दे दिया, तो फ्लक्स आएगा, तो करंट से फ्लक्स आ गया, क्या गया, या फ्लक्स आ गया, मान फ्लक्स कितना आ गया, 40 रुपए आ गया, करंट खाली करंट जो फ्लक्स होगा, कोई करंट कोई चुंबकत्व नहीं था, करंट 100 एम्पीयर के पास चुंबकीय फ्लक्स आ गया 40 रुपए, फिर हमने करंट को जीरो किया, अगर मैं फिर करंट को जीरो कर दूं तो आपको क्या लगेगा, करंट जीरो होना चाहिए, अगर मैं करंट जीरो कर दूं तो आपको क्या लगेगा, जो करंट हमने फिर जीरो कर दिया, तो आपको लगेगा कि करंट जीरो करने प्लस जीरो हो जाएगा, ये मटेरियल में करंट जीरो करने प्लस जीरो हो जाएगा, नहीं, करंट जीरो कर देने के बाद प्लस जीरो नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्लस इस मटेरियल में रह जाता है, मान लीजिए 2 वेबर, यही 2 वेबर प्लस रहा गया, बचा रह गया, उसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व, बचा हुआ चुंबकत्व, पहले करंट जीरो प्लस जीरो था, हमने मटेरियल को टर्न करके करंट चुंबकीय फ्लक्स आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर करंट जीरो कर दिया, जब करंट जीरो किया सोचा हमने कि प्लस जीरो हो जाना चाहिए, जीरो नहीं हुआ, करंट जीरो कर देने के बाद भी इस मटेरियल के अंदर थोड़ा बहुत बचा जाता है, उसे बोलते हैं फ्लक्स, उसी फ्लक्स को अवशिष्ट बचा हुआ चुंबकत्व, जैसे कि तो पहले अकेला उसके कोई याद नहीं बबली, सब कुछ ठीक था, फिर उसके बबली आई, 2 साल की जीवन रही, और 2 साल बबली के साथ घुमा फिरा मूवी देखा, फिल्म पे गया, इधर मसूरी कश्मीर गया, घूमने गया, 2 साल बबली के साथ रहा, फिर बबली सोच छोड़ चली गई, तो आपको क्या लग रहा है कि जब पहले सच बता के उसकी जिंदगी में कोई बबली नहीं थी, तो जैसे उसकी यादें थी, अब बबली चली गई, वैसा वैसा हो जाएगा, नहीं, 2 साल बबली की यादें 2 साल तक थी, करंट तो प्लस आई, जब बबली चली गई, बबली हर नहीं जिंदगी में, लेकिन बबली की यादें जीवन में बबली चली गई, बबली की यादें नहीं, बबली की यादें कोई बात है जिंदगी के पास, जिंदगी से सक्रिय होता है, उसको याद करता है, उसको याद करता है, बबली चली गई, लेकिन बबली के मतलब बबली नहीं, बबली के जाने के बाद उसकी थोड़ी बहुत यादें उस चिंटू के दिमाग में, दिल में हैं, उसे आप बोलोगे अच्छी हुई यादें, क्या बोलोगे, अच्छी हुई यादें। अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है, एक पदार्थ को हमने पहले करंट दिया, उससे फ्लक्स है, हमको पता है जहां होती करंट वहां फ्लक्स, फिर करंट जीरो कर दिया, हमने दिया करंट जीरो करने का फ्लक्स जीरो हो जाएगा, नहीं, मटेरियल थोड़ा बहुत फ्लक्स के अंदर चला कैसे बचा के रख लेता है, उसी को फ्लक्स को बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, रेसिडुअल फ्लक्स, या इंग्लिश में सारा नाम हिंदी में अवशिष्ट चुंबकत्व, बचा हुआ अवशिष्ट, ठीक है, क्लियर कहानी। धारा शून्य करने के बाद भी पदार्थ में कुछ फ्लक्स बचा रह जाता है, इसे ही अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। फ्लक्स स्टोर्ड इन मटेरियल आफ्टर current becomes zero, या current is reduced to zero, is called residual flux। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये अवशिष्ट चुंबकत्व है, ये अवशिष्ट चुंबकत्व जो आपने पढ़ा, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में बहुत थोड़ा होता है, अगर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में अवशिष्ट चुंबकत्व बहुत थोड़ा होगा, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में अवशिष्ट चुंबकत्व ज्यादा होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ, residual flux is small, very small in soft magnetic material। नरम या मृदु कह लो, नरम चुंबकीय पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व काफी कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हो, कठोर चुंबकीय पदार्थ, रेसिडुअल फ्लक्स इज लार्ज इन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कठोर चुंबकीय पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व काफी ज्यादा होता है, ठीक, बस इतना क्या रखना, जो नरम और कठोर चुंबकीय पदार्थ हैं, ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व है, अवशिष्ट चुंबकत्व, जैसे कि हवा था, प्रयागराज कुंभ, जब वहाँ मेला नहीं हुआ था 4 महीने पहले, तब जैसा कुंभ था, फिर मेला में लोग आए, करोड़ों लोग आए, फिर लोग चले गए, फिर लोग चले गए, तो क्या कुंभ पहले जैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल पहले सब नहीं हो पाएगा, ठीक, याद रहेगा आपको। और लास्ट पॉइंट आपको नोट में लिख रहा हूँ, हिस्टेरिसिस लॉस अलग है और हिस्टेरिसिस अलग है, दो अलग चीजें हैं, एक होती है सेटल हानि और एक होता है हिस्टेरिसिस सेटल। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, आप देखो, ये मटेरियल हमने लिया, इसके ऊपर हमने वायर लपेटा, उसको हमने एसी वोल्टेज दिया, एसी करंट गई, तो करंट प्लस माइनस दी, इसके अंदर पार्टिकल छोटे छोटे इधर लगा, पार्टिकल इधर इससे क्या कंट्रोल आपस में टक्कर हुआ, घर्षण हुआ, यानी कोलिजन हुआ, फ्रिक्शन, पावर लॉस को बोलते हैं हम, सबकी कंट्रोल बोलते हैं सेटल हानि, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस में पावर लॉस है, एक टर्म है हिस्टेरिसिस, वो क्या है, वो आप जरा समझाएंगे नहीं, उस ग्राफ से समझ आता है, बी एवरेज ग्राफ से, इस ग्राफ को आप देखोगे अच्छे से समझाते हैं, बताता हूं, समझने की जरूरत नहीं है, बी लैग करता है, आप इसे एसी पढ़ोगे, एक दो में स्टार्ट करेंगे एसी, तो लैग लीड की कहानी जानते हो, लीड करना, लैग करना, सेम फेज होना, सेम फेज समान करना, लीड करना, आगे बढ़ना, लैग करना, पीछे होना। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो बी एवरेज में बी लैग करता है ऐसे, कैसे लैग करता है वो नहीं समझाएंगे आपको, टाइम नहीं बस याद कर लो, इस ग्राफ में बी ऐसे लैग करता है, बी लैग्स इस ये बोलते हैं हिस्टेरिसिस। सवाल पूछा गया है कि बी लैग्स करता है तो क्या बोलते हैं, उसे हिस्टेरिसिस बोलते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस नहीं है, केवल हिस्टेरिसिस, याद रखना, हिस्टेरिसिस अलग है, हिस्टेरिसिस लॉस अलग है। बी का एच से लैग होना मतलब पीछे होना, ही हिस्टेरिसिस की हिस्टेरिसिस हालत। हिस्टेरिसिस लॉस की कहानी खत्म, बीएच की कहानी खत्म। अब आपको बीएच हिस्टेरिसिस लॉस की कहानी ट्रांसफार्मर पढ़नी है ना, आपको मोटर करने की जरूरत है। बीएच का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि बी जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो एसी होगा, डीसी होगा, तो एसी होगा, डीसी में नहीं होगा। हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी के समान डिपेंड करता है। हिस्टेरिसिस सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को चूंकि पदार्थ होता है, इसमें बीएच पतला होता है, नरम में पतला होता है, हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा, केवल इसमें अलग से 20 है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को चूंकि पदार्थ से पहले हानि ज्यादा होगी, बीएच का एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, बीएच का एरिया ज्यादा है,
चौड़ा हार में। तो ये तो करियर इसको बीच में इस्तेमाल करके एग्जांपल ले लो। हमने भी आपको बताया कि जो हिस्टेसिस लॉस है ये तो एरिया के समानुपाती ज्यादा चौड़ा होगा एरिया इसका, तो आपका ज्यादा चौड़ा होगा तो हिस्टेसिस लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने बताया हिस्टेसिस लॉस को कम कैसे कर सकते हैं, CRO का इस्तेमाल करके हिस्टेसिस लॉस को कम कर सकते हैं। ओके, आई चीज और बता दें क्या, रेजिडुअल फ्लक्स हाँ जो बता दिया, स्मॉल सॉफ्ट हार्ट ओके कम किया, दैट्स इट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये हिस्टेसिस लॉस ही था जो देख रहे हो आप, बट हमने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है। एक सवाल और है वो मैं करा दे रहा हूं, ये पॉइंट ये दिख रहा है आपको साफ, नोट नहीं लिखा हुआ है। अगर हम BH बनाएं, BH करो, अगर हम BH बनाएं हवा के लिए, तो BH का पता कैसा होता है, लीनियर हवा के लिए कैसे बनाएं, तो ये इधर B होता है इधर H होता है, y एक्सिस पे B है, x एक्सिस पे H है। वैसे ग्राफ नॉर्मली ऐसे होता है कि मेरा हवा के लिए बनाएं BH करो, तो कैसा होगा, सीधा सीधा लीनियर लीनियर होगा। ये हवा के लिए सीधा होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा सीधी लाइन है, ग्राफ बनानी है, जब क्लोज बात अपन घेरा बंदा को क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल है अगर तो सीधा बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, जैसे कुछ एरिया कोई क्षेत्रफल होगा, अगर क्षेत्रफल होगा हिस्टेसिस लॉस भी होगा, हिस्टेसिस लॉस क्षेत्रफल डिपेंड करता है, ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो हिस्टेसिस लॉस ज्यादा होगा, कम क्षेत्रफल होगा हिस्टेसिस लॉस कम होगा। तो अगर आपने हवा ले लिया, हवा के लिए BH का आकार कैसा होता है, पूछा जाता है बोलना लीनियर, क्योंकि हवा के लिए हिस्टेसिस लॉस है कि हानि का मान कितना बोलना जीरो। यानी अगर मैं ट्रांसफार्मर लोहे का बनाता हूं, जिसको हम बोलते हैं लोहा कोर है ट्रांसफार्मर की, जिसकी वाइंडिंग लपेटी जाएगी, अगर मैं वही वाइंडिंग कोर में लपेट के हवा में लपेट दूं, तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जब ऐसे कोर लोहा लेते हैं उसको वाइंडिंग लपेट देते हैं, ठीक, इससे कुछ हिस्टेसिस लॉस होने के लिए। लेकिन आप कहें हवा में वाइंडिंग लपेट देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, कोर कुछ कोर के लिए हवा में वाइंडिंग लपेट दिया, यहां पे कोर का हवा कर देगी, हवा में वाइंडिंग लपेट देगी, ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, एयर मतलब हवा ही कोर का काम कर रही है ट्रांसफार्मर में, हवा ही कोर का काम कर रही है, जैसे कपड़ा शरीर बनाया जाता है, मैं तो हवा में बना लिया चलो, तो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोर है, यही हवा कोर का काम कर रही है। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में हवा कोर का काम कर रही है, हिस्टेसिस लॉस जीरो होगा। क्या है हिस्टेसिस लॉस जीरो, दिख रहा है आपको, और एयर BH का लीनियर, सो हिस्टेसिस लॉस जीरो पर एयर, दिख रहा है हवा के BH का आकार एक ही होता है, हवा के हिस्टेसिस लॉस नहीं होगा। हिस्टेसिस लॉस मतलब एरिया के जो सेटल हानि है, ये समान बात है, तो क्षेत्रफल किसे BH करोगे, तो क्षेत्रफल जो हिस्टेसिस लॉस ग्राफ ऐसे होता है बिल्कुल ऐसे, BH ग्राफ लिंक रखिए, एरिया कितना BH का क्षेत्रफल जी जो क्षेत्रफल जो हिस्टेसिस लॉस का जो हवा के लिए याद रखना, क्लियर। कोई आगे एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर है, मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें हवा कोर का काम कर रही है, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, उसके लिए हिस्टेसिस लॉस हो जाता है सेटल हानि TH जीरो होगा। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर मतलब जब हवा ही कोर का काम करे, हवा में ही वाइंडिंग लपेट दी गई, क्लियर। बोलिए कोई तकलीफ यहां तक आपको, बोलो मेरे चिंटू। आगे बढ़े, सवाल आएगा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के लिए सेटल हानि हिस्टेसिस लॉस कितना बोलना जीरो, सेव कैसा होता है, आकार कैसा होता है, हवा के लिए बोलना सीधी रेखा होता है, लीनियर एक सीधी रेखा में रेखीय ऐसे, ये BH है ऐसे सीधी रेखा में। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, देखो अगर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है तो फ्लक्स सेम होगा, मतलब ये इसमें मैग्नेटाइट